बैक टू टॉपर ब्रेंस। आज हम लोग क्लास 9 का रेन ऑन द रूफ पढ़ेंगे। रेन ऑन द रूफ मतलब छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें आती है, छत के ऊपर जब बारिश आती है तो क्या होता है। और बारिश जब आती है तो एक मधुर सा आवाज़ आता है। बारिश की बूंदों से एक मधुर सा आवाज़ आता है, टप टप करके या फिर कट कट करके खनखनाहट होती है। तो उस दौरान हम लोगों के मन में बहुत सारे विचार आते हैं। कोई कोई पुराने यादों में चले जाते हैं और कोई कोई लोग जो है अपने आने वाले समय की कल्पना करते हैं, अपने सपनों के बारे में सोचते हैं और कल्पना करते हैं और खो जाते हैं। तो यही हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि यहाँ जो कवि है, यहाँ जो पोएट है, वो अपने बारे में बताते हैं कि वो जब बारिश की बूंदें छत पर पड़ती हैं और टप टप की आवाज़ आती है तो उस धुन को सुनते हुए वो खो जाते हैं अपनी यादों में, पुरानी यादों में, और फिर अपनी माँ को याद करते हैं वो। तो ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे। When the humid shadows hover, when the humid shadows hover all over all the starry spheres। ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है पानी से भरा हुआ बादल। जब हॉवर का मतलब मंडराना और ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब पानी से भरा हुआ काला बादल। मतलब काला बादल कहने का मतलब क्या होता है कि वो बारिश करने वाला है, मतलब उसमें पानी भरा हुआ है। ऐसा तो लिटरली तो ऐसा नहीं हो सकता, पता नहीं, अभी ऐसा तो नहीं हो सकता, कह नहीं सकता, लेकिन आपको कहने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि पानी से भरा हुआ बादल है ना, मतलब वो बारिश करने वाला है, ऐसा बादल है। काला बादल जो मंडरा रहा है ओवर ऑल द स्टेरिस्फेयर्स। मतलब स्टेरिस्फेयर का मतलब यहाँ पे आसमान से है। तो आसमान में जब काले बादल मंडरा रहे हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। मेलंकली का मतलब क्या होता है? मेलंकली का मतलब होता है उदासी, उदास और डार्कनेस का मतलब तो अंधेरा। तो उसी समय जब बादल मंडरा रहे होते हैं आसमान में, तो उसी समय उदास अंधेरा चुपके से धीरे से रोता है और अपने आंसू बहाता है बारिश के रूप में, रेन के रूप में। जो बारिश हो रहा है वो मानो जो उदास अंधेरा है उसका आंसू है। ठीक है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। तो ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस का मतलब होता है आनंद, आनंद, बहुत ही खुशी, खुशनुमा माहौल। ब्लिस का मतलब बहुत बड़ा आनंद। पिलो का मतलब हम लोग जानते हैं तकिया। और पैटर का मतलब होता है टप टप का बारिश का आवाज़ जब वो छत पे गिर रहा है। ओवरहेड हमारे सर के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ रही है तो पट पट की आवाज़ आ रही है, टप टप की आवाज़ आ रही है। तो व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड। इसका मतलब है कि बारिश जब हो रहा है तब पोएट जो है वो एक कॉटेज के रूम में बेड के ऊपर पड़ा हुआ है आराम से और पिलो को दबाए हुए है, मतलब तकिया को दबाए हुए है, और परम सुख, परम आनंद का अनुभूति कर रहा है। मतलब बहुत खुशनुमा माहौल जो बन रहा है उस समय में, बहुत आनंद जो हो रहा है उसको वो फील कर रहा है। एक पिलो को लिए हुए, पिलो को दबाए हुए, बेड पे सोए हुए कॉटेज में, एक कॉटेज के रूम में बारिश की टप टप की आवाज़ को सुनते हुए ये सब हो रहा है। तो हम लोग शुरू से एक बार और देख लेते हैं कि व्हेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स। जब काले बादल आसमान में मंडरा रहे थे, जब काले बादल आसमान में मंडरा रहे होते हैं और उदास अंधेरा धीरे से रोता है और अपनी आंसू बहाता है बारिश के रूप में। उस समय व्हाट अ ब्लिस, उस समय तकिया को दबाए हुए
परम आनंद की अनुभूति होती है। तकिया को दबाए हुए आनंद को फील करते हैं कॉटेज के एक बेड में सोए हुए पोएट। जब बारिश की बूंदों की टप टप सी आवाज़ छत के ऊपर मतलब ओवरहेड छत के ऊपर होती है। ठीक है। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स। टिंकल का मतलब भी वही होता है, आवाज़। टप टप की जो आवाज़ होती है जब टाइल्स पे। शिंगल्स का मतलब क्या होता है, लकड़ी का जो टाइल्स। बहुत सारे घर जो इस तरह के होते हैं इस पे लकड़ी का टाइल्स लगाया जाता है। ठीक है। तो उस पे जब बारिश का बूंद पड़ता है तो खन खन खट खट की ऐसा अलग सा आवाज़ आता है, तो उसको टिंकल बोलते हैं। तो एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। शिंगल्स का मतलब ऊपर जो टाइल्स लगता है छत पे टाइल्स जो है उसके ऊपर में, टाइल के ऊपर में जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो टक टक की खट खट की आवाज़ होती है जो मेरे दिल में, जो मेरे हार्ट में एक ईको पैदा करती है, एक गूंज पैदा करती है। वो जो आवाज़ है कटकट का बारिश का, वो मेरे हार्ट में गूंजती है। एंड थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बिंग स्टार्ट। और उस समय क्या होता है, ईको जब हार्ट में गूंजता है तो उस समय में बहुत सारे हजारों हजारों काल्पनिक चीज़ें, हजारों काल्पनिक विचार जो है हमारे मन में आने लगते हैं और हम उनको सोचने में बिजी हो जाते हैं। ड्रीमी फैंसीज का मतलब जो हम कल्पना करते हैं हमारे सपनों के बारे में। हमारे कुछ सपने होते हैं, आगे जाकर के हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, और वो अचीव करने के बाद हम और कल्पना करते हैं कि हम और क्या करेंगे। मान लो हमको क्रिकेटर बनना है बड़े होकर के, आगे चल कर के, और मैं क्रिकेटर बनूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मुझे लोग जानने लगेंगे, मैं फेमस हो जाऊंगा, पापा मम्मी को लोग रिस्पेक्ट देंगे सोसाइटी में। तो ये सब क्या है, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं, हम लोग कल्पना कर रहे हैं। और यही कल्पना करते हुए जब बारिश की आवाज़ आ रही है टक टक करके और हमारे हार्ट में ईको पैदा हो रहा है, तब हमारे मन में, हमारे दिल में हज़ारों काल्पनिक विचार आ रहे हैं और हम कल्पना करते हुए खो जाते हैं और बिजी हो जाते हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। और ठीक उसी समय हज़ारों यादें, रिकलेक्शंस का मतलब क्या होता है, हज़ारों यादें। ठीक उसी समय हज़ारों यादें हवा रूपी एयर थ्रेड्स, मतलब हवा रूपी धागे से वीव करना मतलब क्या होता है, बुनना। हवा रूपी धागे से अपना ताना बाना बुनती है। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। ठीक उसी समय जब बारिश की बूंदें रूफ पे गिरती है, छत पे गिरती है और टप टप की आवाज़ आती है, तब कैसा लगता है मुझे, हज़ारों यादें जो है वो हवा रूपी धागे से अपना ताना बाना बुन रही है। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने पुराने ख्यालों में खो जाते हैं और याद करते हैं कि जब हम पुरानी बातों को, जैसे हम स्कूल के बारे में सोचते हैं कि मेरा एक दोस्त हुआ करता था कमल नाम का, और एक मेरा दोस्त था राज, कमल और राज। तो आज वो लोग बहुत दूर चले गए हैं हायर स्टडीज़ करने के लिए। कोई एक फॉरेन में चला गया है, कोई एक अदर स्टेट में चला गया है, और फिर मैं उससे मिलने के लिए मैं अदर स्टेट में वहाँ पे गया भी था, उसके साथ खाना खाया था, बहुत इन्जॉय किया था, फिर हम लोग घूमने गए थे। तो क्या एक याद से दूसरा याद कनेक्ट हो रहा है। पहले दोस्त के बारे में सोचा, फिर दोस्त के साथ मैंने कहाँ पे एंजॉय करने गया था वो सोचा, फिर दोस्त के साथ कहाँ पे टाइम स्पेंड किया ये सोचा। तो क्या हो रहा है कि हम यादों का जो ताना बाना है वो बुनते जा रहे हैं। एक चीज़ को याद किए, उससे जुड़ा हुआ और भी बातें जो है वो भी याद आ रही है। तो ये क्या हो रहा है, थाउजेंड्स रिकलेक्शंस एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ। ताना बाना यादें हमारी बुन रही है जब बारिश की बूंदें छत पर टपाटप पड़ रही है। ठीक है। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। अब मेरी यादों में मेरी मदर आ रही है, मेरी मम्मी आ रही है। मतलब पोएट कह रहे हैं कि पोएट की यादों में अब उसकी मम्मी आ रही है। शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। जैसा कि वो कुछ सालों पहले आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स का मतलब क्या हो रहा है, ड्रीमर का मतलब होता है सपने देखने वाले, और ड्रीमर्स का मतलब कुछ, मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, मीन्स उसके फैमिली के लोग हैं, मीन्स पोएट जो है उनका सिबलिंग्स होंगे,
उनके बच्चे होंगे या फिर उनके भाई बहन होंगे जिनको उनकी मदर मिलने आया करती थी, है ना। टू रिगार्ड, उनको प्यार देने के लिए, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स अर्ज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, और सुबह का उजाला होते से पहले वो मिल करके सबसे चली जाती थी। ओ आई फील हेयर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन। जैसे ही, रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, लगातार कोई म्यूज़िक का आना, लगातार कोई साउंड का आना। तो यहाँ पे म्यूज़िक का तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे वो बारिश की जो बूंदें हैं जो शिंगल्स पे पड़ रहे हैं, छत के ऊपर जो टाइल्स है, सिंगल्स है, उसके ऊपर जो बारिश की बूंदें पड़ रही है, टप टप की जो आवाज़ आ रही है, उसको मैं सुन रहा हूँ और तभी मैं फील करता हूँ कि मेरी मदर जो है वो मुझे प्यार भरी नज़र से देख रही है, और इस चीज़ का मुझे आभास होता है। तो ये जो पोएम है ये लिखा गया है कोट्स कीने के साथ। तो आई होप कि ये पोएम आपको अच्छा लगा। वीडियो को कैसा लगा आपको देखने में, समझने में? आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर कीजिए। और क्लास 9th के बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए चैनल को, जिस तरह पहले क्लास 8 में सपोर्ट किए थे। और अपने क्वेश्चंस को, अपने क्वेरीज़ को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तभी मैं आप लोगों के लिए और काम कर पाऊँगा। वीडियो को आप देखे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।